जर्मनी में नाजीवाद का जो उदय है, आज का हमारा टॉपिक है विश्व इतिहास में, और जानेंगे यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आपको बताना चाहेंगे जो छात्र बिहार बिहार की जो वैकेंसी अभी जो चल रही है, जिसमें कांस्टेबल का वैकेंसी चल रहा है और दूसरा है आपका बिहार के गृह रक्षा विभाग यानी होम गार्ड का, ठीक है। तो होम गार्ड का जो वैकेंसी भर रहा है, तो उसमें ना सर्वर में तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा फॉर्म भरने से पहले ना आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि सर्वर उसका फेल हो रहा है। फॉर्म भरने में तरह तरह की असुविधाएं हो रही है, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म भरे होम गार्ड का, तो देख ले उस मोबाइल में मैसेज नहीं आता है रजिस्ट्रेशन नंबर का, और पेमेंट फेल हो जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान से फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। हालांकि समय बहुत सारा है, लेकिन सर्वर में अभी से ही समस्या होना शुरू हो गया है। तो आप लोग इत्मीनान से फॉर्म को भर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई तरह का असुविधा ना हो और वैकेंसी से आप छूट ना जाए, ठीक है। तो बिहार होम गार्ड की अभी सर्वर में तरह तरह की प्रॉब्लम चल रही है पेमेंट के मामले में और रजिस्ट्रेशन के मामले में, तो थोड़ा ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। और कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट करके पूछ लीजिए। देखते हैं विश्व इतिहास में जो हमें पढ़ना है, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। तो हमें ना इसमें खासकर हिटलर के बारे में जानना है, ठीक है, क्योंकि जर्मनी में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसको ना सैनिक शक्ति खत्म कर दिया गया था। तो हिटलर ने सैनिक शक्ति फिर से बहाल किया और इस तरह से दूसरे विश्व युद्ध की ना पृष्ठभूमि तैयार हुई, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है उसके बारे में देखते हैं पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। देखिए, जर्मनी में नाजी दल का ना उत्थान हिटलर ने के नेतृत्व में हुआ। तो सबसे पहले पूछेगा आपका, नाजी दल का लीडर कौन था, नाजी दल का नेता कौन था? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ हिटलर। या पूछेगा हिटलर का संबंध किससे है, तो जर्मनी से, ठीक है। हिटलर का जन्म ना 20 अप्रैल 1889, देखिए याद रखिए, इन क्वेश्चन दरोगा में एक बार पूछ चुका था। देखिए दरोगा का जो वैकेंसी आएगा ना, वहां पे एकदम हिट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 1889 में ना हिटलर का जन्म हुआ था, ठीक है। उस जगह का नाम उसमें पूछा हुआ था कि कौन सा जगह में हुआ था। जैसे एक बार बिस्मार्का के बारे में पूछा था, ठीक है, उसी तरह से इसके बारे में पूछा था कि कौन सा जगह में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया के ना ब्रोनो नामक शहर में हुआ था, नाम है ब्रोना, ठीक है। दरोगा का एक बार एग्जाम हो रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ब्रोना ब्रोना नामक शहर में हुआ, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया। पता है, हिटलर के बचपन में ना एक चित्रकार बनना चाहता था, ठीक है। तो बचपन में उसकी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि हम पेंटर बने, चित्रकार बने, ठीक है। लेकिन आगे चल के वो सेना बना, सैनिक में भाग लिया, ठीक है। तो इसी तरह से सबका अपना अपना चाहत होता है कि हम ये बने वो बने। आपकी क्या चाहत है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए, प्रथम विश्व युद्ध ना 1914 से 18 में हुआ, आप सभी को पता है। 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ, समाप्त हो गया। हिटलर जर्मनी की तरफ से ना लड़ा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध में ना वो जर्मनी की तरफ से लड़ा था, ठीक है। और युद्ध में ना अभूतपूर्व वीरता के लिए ना उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था, यानी कि वो इस तरह से लड़ा था कि छोटा सा टुकड़ी लेकर के बड़े बड़े सेना को ना परास्त कर दिया था, इसलिए उसको ना आयरन क्रॉस की उपाधि दिया गया था, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि आयरन क्रॉस की उपाधि किसे दिया गया था, तो हिटलर को। यानी प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर लड़ता था ना, तो पूरे कौशल के साथ लड़ता था, पूरे जज्बा के साथ, ठीक है। इसलिए उसको आयरन क्रॉस बोलते हैं। आयरन क्रॉस उसका उपाधि है, ये भी पूछेगा आपको। तो कि आयरन क्रॉस की उपाधि उसको कब दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है। यानी प्रथम विश्व युद्ध में एक सेना की तरफ से लड़ता था, ठीक है, उसको आयरन क्रॉस की उपाधि दे दिया। युद्ध के बाद हिटलर जर्मनी वर्कर्स पार्टी के ना सदस्य बन गया, यानी कि युद्ध खत्म हुआ, सैनिक का पोस्ट वो छोड़ देगा और एक पार्टी ज्वाइन कर लेगा, नाम है जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1920 ईस्वी में इस पार्टी के का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया, यानी इसका नाम बदल गया, ठीक है। धीरे धीरे हिटलर ने इसका ना फ्यूरर, फ्यूरर का मतलब होता है फेवरेट, फेवरेट मतलब क्या, लोकप्रिय। तब लोकप्रिय को बोलते हैं फ्यूरर, ठीक है। नेता बन गया, यानी सबसे लोकप्रिय नेता बन गया, ठीक है। तो समझिए कि उसका एगो निकनेम हो गया, उपनाम हो गया, उपाधि हो गया। तो आपको पूछेगा फ्यूरर के नाम से कौन फेमस है, तो हिटलर। याद रखिए, जोर से बोलिएगा तो समझ में आएगा, रिपीट होगा। फ्यूरर के नाम से कौन फेमस है, हिटलर। यानी हिटलर को अब फ्यूरर कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्यूरर के नाम से हिटलर फेमस है, यानी लोकप्रिय नेता, ठीक है। पता 1923 में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर बाइमर गणतंत्र के ना खिलाफ विद्रोह कर दिया, यानी कि जर्मनी में ना बाइमर गणतंत्र चल रहा था, ठीक है। हाँ, तो उसको ना समाप्त कर दिया, उसको ना ये खिलाफ हो गया, विद्रोह असफल हुआ, यानी कि अब हिटलर तो उसको विद्रोह कर दिया, लेकिन विद्रोह में ना वो जीत नहीं पाया, ठीक है, असफल हो गया। हिटलर को बंदी बना लिया गया, उसको अब जेल में भेज देगा बंदी बना करके, ठीक है। जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मीन कैंप का संबंध किससे है, तो हिटलर से। ऐसे ही पूछेगा मीन कैंप, मीन कैंप, मीन कैंप, मीन कैंप उसकी आत्मकथा है। मीन कैंप क्या है,
उसकी आत्मकथा, उसकी किसकी, हिटलर की, हिटलर की आत्मकथा है। तो पूछेगा कि हिटलर ने मीन कैंप कहाँ लिखा था, जेल में लिखा था, कहाँ लिखा था, जेल में। जब उसको बंदी बना करके जेल में रख दिया गया तो वो किताब लिखा जिसका नाम है मीन कैंप। बहुत ज्यादा पूछा जाता है मीन कैंप, ठीक है। मीन कैंप का संबंध है हिटलर से, हिटलर की ना आत्मकथा का नाम है मीन कैंप। 1924 में, 24 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल का को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक का नाम प्रतीक रूप से ग्रहण किया। प्रतीक माने कि चिन्ह, प्रतीक मतलब चिन्ह, यानी उसके झंडा पर ना स्वास्तिक का चिन्ह है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह। हालांकि स्वास्तिक का चिन्ह के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़े हैं सिंधु सभ्यता में भी, ठीक है, समझ गया, जब आपको पढ़ाया था स्वास्तिक का चिन्ह। लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह अब उसका ना हो गया प्रतीक, उसका प्रतीक चिन्ह होगा स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह मतलब समझते हैं ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो रहता है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। अब उसके झंडा पर ना ये चिन्ह रहेगा, ठीक है। ये आगे बढ़ने की उसकी है, एक तरह से शुरू से भी इसको जोड़ के देखा जाता है, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह। तो आपको पूछेगा हिटलर का चिन्ह क्या है, हिटलर का चिन्ह क्या है, तो स्वास्तिक का। हाँ, उसके उसके झंडे पर ना स्वास्तिक का चिन्ह था। ऐसे बोलेगा कि नाजी दल के झंडे पर किसका चिन्ह होता था, तो स्वास्तिक का, स्वास्तिक का। 1932 में चुनाव में हिटलर ने नाजी पार्टी को ना 230 सीटों प्राप्त हुई, मतलब चुनाव जीता था, परंतु उसे ना सरकार बनाने का ना मौका नहीं मिला। 230 सीट लिया लेकिन सरकार वो नहीं बना पाया। बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को ना हिटलर को ना चांसलर मनोनीत किया। मैंने जीता नहीं, लेकिन वहां का जो राष्ट्रपति थे ना हिडेनबर्ग, उसको ना बुलाया कि आ जाओ तुम, आ जाओ सरकार बनाओ, ठीक है। तो वो आया, सरकार बनाया, ठीक है। तो कहता है अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को न मिलाकर एक कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति हिडेनबर्ग है, ठीक है, राष्ट्रपति हिडेनबर्ग है, ठीक है, और इसको बनाया था चांसलर, ठीक है। वहां पे चांसलर बराबर प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति हुआ था। जब राष्ट्रपति मर गया ना तो ये चांसलर ही ना अब बन जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि चांसलर के पोस्ट और राष्ट्रपति के पोस्ट दोनों को एक कर देगा, ठीक है, आई बन जाएगा। आज सब दिन के लिए ये बन जाएगा, कहे अब नियम कानून बदल देगा कि सब दिन हम ही रहेंगे इस पोस्ट पर, ठीक है, दूसरा कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तब कहता है यहाँ पे मृत्यु हो गया, हिडेनबर्ग का मृत्यु हो गया और राष्ट्रपति के पद को न मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर ने जर्मनी का ना सर्वोच्च बन गया, यानी कि चांसलर भी वही है, चांसलर भी अब वही है और राष्ट्रपति भी वही है, ठीक है। कहता गुप्त पुलिस गेस्टापो संगठन इटली संगठन ना हिटलर ने बनाया था। तो गेस्टापो क्या है, गुप्त संगठन, जैसे अपने अपने यहाँ सीबीआई, रॉ, ठीक है, हमारे यहाँ सीबीआई है, रॉ है, एक और है, ठीक है। तो तीन को हमारे यहाँ चलता है, आईबी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। तो ये सब गुप्त संस्था है, ठीक है। तो उसी तरह से ना गेस्टापो ना उसका गुप्त संस्था है, तरह तरह भीतरे भीतरे सब बात पता कर लेगा, ठीक है, कोई भी कार्रवाई करना होगा तो कर लेगा, तो उसका नाम है गेस्टापो। तो पूछेगा हिटलर के गुप्त संस्था का क्या नाम है, गेस्टापो। चाहे पूछेगा गेस्टापो का संबंध किससे है, तो हिटलर के गुप्त संस्थान से, ठीक है, गुप्त है, गुप्त, सीक्रेट वाला, छुपल वाला, ठीक है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा ना हिटलर दिए थे, नरेंद्र मोदी क्या नारा दिया है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड ना, ये वाला नारा दिए हैं, देते हैं, एक देश एक पेंशन, ऐसा वाला, ठीक है। तो दिया था एक देश एक राष्ट्र एक नेता, कौन दिया था, हिटलर। तो पूछेगा एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, हिटलर ने, पूछता है ये भी। नाजी दल का प्रचार करना गोएलबल संभालता था, यानी एक पोस्ट का नाम है गोएलबल, ठीक है, गोएलबल संभालता था, प्रचार करता था उसके पार्टी का, ठीक है। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 को जर्मनी में पुनः निशस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साय की संधि को निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। तो आपको पता है ना कि 1919 में हुआ था वर्साय की संधि। अब वर्साय की संधि के तहत इसका ना सैनिक शक्ति बंद कर दिया गया था। इसका जो भी देश था जो जीता था उसमें बांट लिया गया था, इसको घोर अपमान किया गया था। अब हिटलर जैसी आया ना, इतना तक प्रथम विश्व युद्ध में तो ये लड़ा है ना जी, भले इसका देश हार गया लेकिन अच्छा से लड़ा है ना, अभिनेता बन गया ना, अब एक राष्ट्रपति बन गया। अब क्या कह रहा है कि जितना भी वर्साय की संधि के बात रहो ना सब फाड़ कर फेंक दो, जरा कर फेंक दो, थोड़ा सा जी करके कर। अब फिर से सैनिक बहाल कर लिया, फिर से सैनिक ले लिया। वर्साय की संधि में जो नियम कानून था ना वो हम ना मानबो, थोड़ा जे करके कर जा, फिर से हम अपना सेना बनाएंगे, फिर से सेना बना लिया। निशस्त्रीकरण मतलब नया नया हथियार बनाने लगा, उसको पाबंदी लग गया था कि हथियार तू नहीं बना सकता है, ठीक है।
और उसको तो वर्साई की संधि उसके साथ किया था, तो धीरे धीरे अपमान में जल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में थैबे करे ही, अच्छा से काम किया था ही, तो वो सब नियम कानून तोड़ दिया प्रथम विश्व युद्ध वाला, यानी राष्ट्र संघ वाला, ठीक है। अब फिर से सेना बनाने लगा, गोली बारूद बनाने लगा, और लड़ने के लिए तैयार है, फिर लड़ लेगा, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध तो जानते हैं फर्डिनेंड की हत्या कर दिया था, राजकुमार आर्कड्यूक, राजकुमार आर्कड्यूक को मार दिया था, पता है ना। तो इसलिए वो तत्कालिक कारण था। ये तत्कालिक कारण क्या होगा कि दूसरे देश पर आक्रमण कर देगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, कहता है साम्यवादी साम्यवादी खतरा से न बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच ना कम्युनिस्ट विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ। इन तीनों ना भीतरे भीतरे मिल लिया, गुट बना लिया, ठीक है। जर्मनी, इटली और जापान तीनों ने मिल लिया, ये तीनों को ना कहते हैं धुरी राष्ट्र। क्या कहते हैं? धुरी राष्ट्र। कहता है हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को ना पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। देखो आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ना ऑस्ट्रिया हुआ। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि हिटलर के विस्तारवादी का पहला शिकार कौन हुआ? ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया, आपको उधर पढ़ा था ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, कौन के राजकुमार था ना वो, सिराजुआ में जिसकी हत्या कर दिया था, उन्हें का याद है ना। तो ये सबसे पहले ना विस्तारवादी जब अपना नियम अपनाया ना, तो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। कि ऑस्ट्रिया के नाम जीत लेंगे, ऑस्ट्रिया को हम जीत लेंगे, यानी अपना पहला शिकार बनाया ऑस्ट्रिया के। तो आपको ना ये बात याद रखना है कि किसको लड़ाया था। जब उजे था ना पहले, जिसको मार दिया था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, वो ऑस्ट्रिया के था, पहले ऑस्ट्रिया के राजकुमार था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में, समझ गए। आइमरी तो ऑस्ट्रिया के ना कारण हुआ, ऑस्ट्रिया के राजकुमार के मार दिया था, तत्कालिक कारण हुआ, तो बात तो सही है। लेकिन अब जर्मनी क्या कर रहा है? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दे रहा है, ठीक है। तो पहला शिकार कौन हो गया उसका? ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है। तो पहला शिकार ऑस्ट्रिया हो जाएगा, तो धीरे धीरे सब फूट जाएगा, लड़ाई चालू हो जाएगा। कहता एडोल्फ हिटलर, उसको ना एडोल्फ हिटलर पूरा नाम है, हिटलर का पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर ने सामी विरोधी नीति का ना अर्थ है यहूदी विरोधी नीति, यानी एक बोलता था सामी विरोधी नीति। यहूदी ना एक धर्म है, तो यहूदी लोगों को ना मार मार के भगाता था, ठीक है। क्योंकि ये मानता था कि हम प्रथम विश्व युद्ध में हारे हैं ना, तो यहूदी के कारण हारे हैं, ठीक है। इसलिए उससे नफरत करता था। यहूदी एक धर्म है, यहूदी बोले तो क्रिश्चियन बोल सकते हो, ठीक है। उसको अपना देश से ना मार मार के भगाया, ठीक है, अभी भी भगाता है, ठीक। तो वो दिया था सामी विरोधी नीति। सामी विरोधी नीति का मतलब क्या होता है? यहूदी विरोधी, यानी यहूदी को ना मार के भगाओ, यहूदी को खत्म करो, ठीक है, समझ गए। कहता हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को ना आत्महत्या कर दिया, यानी अपने आप को ना गोली मार लिया। जैसे वो गोली मारेगा, प्रथम विश्व युद्ध से ना बाहर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, दूसरे विश्व युद्ध से बाहर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में खुद लड़ा था, ठीक है, क्योंकि उसका तो लीडर चला गया ना, लीडर उसका मर गया, ठीक है। तो लीडर मर गया तो वो द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर हो जाएगा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध उसकी हार हो गई, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम जो हार हुआ था ना, वो जापान को हुआ था। जापान को कहते हैं पीत का आतंक। क्या कहते हैं? पीत का आतंक। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जापान साम्राज्य से क्या क्वेश्चन बनता है और वो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है।